हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, सरफेस एरिया और मटेरियल अप्लाई कैसे करना है, वेट कैसे निकालना है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अभी हम लोग यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है लेफ्ट कॉर्नर के साइड, ये पूरा एक ट्रीज है। यानी कि सबसे पहले ये बॉस एक्सट्रूड हुआ, उसके बाद यहाँ पे शेल हुआ, फिर यहाँ पे मैंने एक प्लेन जनरेट किया है। ठीक है, प्लेन जनरेट करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने यहाँ पे ये जो फेस है यहाँ पे कोइंसिडेंट अभी मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने ओके किया। फिर आपको जाके यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, या F2, सिंपली F2 प्रेस करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे जैसे कि लिखना है रेफरेंस प्लेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेफरेंस प्लेन बॉटम। ठीक है, बॉटम की साइड मैंने एक रेफरेंस प्लेन बनाया, तो मैंने लिख दिया कि भाई मेरे को ये वाला रेफरेंस प्लेन है बॉटम साइड का। अभी आप सबसे पहले यहाँ पे ये सारे एरोज है। ठीक है, ये जब एरो का सिंबल नोटेशन राइट हैंड साइड बता रहा है, तो इस एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा और इसका जो सिंबल होगा डाउन साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले स्केच किया है, उसके बाद बॉस एक्सट्रूड किया है, उसके बाद शेल किया है, उसके बाद वो जो मैंने डिफाइन किया था सेंटर ऑफ मास इवोल्यूट में जाके वो यहाँ पे शो करा है, उसके बाद मैंने रेफरेंस प्लेन लिया था वो यहाँ पे शो करा है। तो हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें शो करती है जो आपने रिसेंटली कंप्लीट की हुई है। ठीक है, सेंसर वो चीज मैं आपको, अभी इसका कोई यूज नहीं है, जब भी इसका यूज होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। एनोटेशंस में एनोटेशंस में क्या है कि मोस्टली जब भी आप स्केच करते हो, जैसे कि बॉस एक्सट्रूड के अंदर ये स्केच किया ना, तो इसको आप एडिट करके देखो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ आ रहा है कि D1@sketch6। ठीक है ना, तो ये इसका एनोटेशन है स्केच का। तो यहाँ पे एनोटेशन दिख रहा है कि भाई D1@sketch6। ये कभी एक सॉलिड वर्क्स के अंदर इक्वेशन भी आता है। इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर आपको वो स्केच का वो सब चीजें यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो ये एक स्केच दूसरे स्केच का मल्टीपल है। जैसे कि ये 1200 है तो दूसरा स्केच में जो आए, दूसरा स्केच ऑटोमेटिकली 2400 का होगा, तो एक रिलेशन बनता है इक्वेशन की हेल्प से। इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट, इतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर जब भी आप सॉलिड वर्क्स पूरा यानी कि A to Z समझ लो, उसके बाद आपको रिलेशन एक बार मैं दिखा दूंगा कैसे रिलेशन और कैसे इक्वेशन मेंटेन होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप सीखने जाओगे तो दैट विल बी बहुत ही, यानी कि आपको उसमें डिफिकल्टी आ सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे होगा। तो ये अमुक बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो सब चीजें करूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या होता है एनोटेशंस में। एक तो स्केच आ रहा है बॉटम के अंदर, ये मैंने एक्सट्रूड किया है तो उसका नाम आ रहा है बॉस एक्सट्रूड 3 2.5 का मैंने एक्सट्रूड किया है। D1 ये शेल बता रहा है कि भाई मैंने 5 mm का शेल किया हुआ है, जो थिकनेस मैंने दी है उसका ये सिम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में बता रहा है कि सॉलिड बॉडी, तो ये जो बॉडी है पूरी सॉलिड है। ठीक है, शीट मेटल नहीं है। शीट मेटल की बॉडी होती है तो यहाँ पे शीट का भी सिंबल अलग से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडीज होती है उसका यहाँ पे सिंबलाइज यहाँ पे होता है कि भाई ये बॉडी कौन सी है। तो यहाँ पे ये बॉडी है तो ये शेल 1 बॉडी है, पर ये सॉलिड बॉडी है। ठीक है, तो ये जो ये 3 आइटम्स थी, उसके बाद यहाँ पे मटेरियल ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। प्लेन से यहाँ पे आ गए। ठीक है, सारे प्लेन्स। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सबसे पहले आप इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, कि जैसे कि मैंने इसका नाम रखा है पार्ट 1। आपको राइट हैंड साइड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, रीनेम पार्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप रीनेम करो। यहाँ पे लिख दो टैंक। ठीक है, टैंक मैंने लिख दिया। ये सेव नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे सेव अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे कि डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करता हूँ, टैंक नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसका नाम भी चेंज हो गया, टैंक। ठीक है, यहाँ पे अभी आप रीनेम वो डायरेक्टली सेव एज करके भी कर सकते हो। कमेंट है उसमें, कुछ ऐड कमेंट में कुछ भी आपको कमेंट लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। ट्री डिस्प्ले बता रही है कि कौन कौन सी डिस्प्ले आपको चाहिए। फ्लैट ट्री व्यू चाहिए, फीचर का डिस्क्रिप्शन, मैं सारी चीजें ऑन रखता हूँ अभी। ठीक है,
कमांड इंडिकेटर, सॉफ्ट फ्लैट रिव्यू। ठीक है, तो अभी ये देखोगे ना तो सारी चीजें यहाँ पे जो जो चीजें थी यहाँ पे ऐड ऑन हो गई है। ठीक है, तो कमेंट्स, ये सारी चीजें जो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि डू नॉट शो कॉन्फ़िगरेशंस और ये सब चीजें भी थी जो यहाँ पे आप चेंज करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी चेंज ओवर होगा, तो आप यहाँ से, और एक यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शेल लिखा तो मेरे को शेल का डायरेक्टली ऑप्शन मिल गया यहाँ से। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, अभी आप टैंक के ऊपर जाओ, ट्रे डिस्प्ले के अंदर जाओ। ठीक है, मेरे को जो जो चीजें चाहिए, कमेंट इंडिकेटर, कमेंट आपने डाला है वो इंडिकेट हो रहा है कि नहीं, वो चाहिए। ये सारी चीजें आप यहाँ से कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, हाँ, मेन चीज यहाँ पे आप देखोगे तो ये जूम टू सिलेक्शन है। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जूम टू सिलेक्शन है, जूम सिलेक्ट किया, जूम हो गया। ये अपीयरेंसेस है, अपीयरेंस का मैं एक अलग से मेरे को बनाना पड़ेगा। अपीयरेंसेस में आपको बाद में इसके बाद समझाता हूँ। कॉपी अपीयरेंस भी समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक रेफरेंस विजुअलाइजेशन, पेरेंट। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपने ऑप्शन किया, पेरेंट के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद है चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड के ऊपर क्लिक किया। अभी ये दोनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऑन रखे हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे जब, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि शेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो इसका पेरेंट ऑप्शन कौन सा है, तो ये बॉस एक्सट्रूड 3 है। ठीक है, बॉस एक्सट्रूड 3 के अंदर हमने ये शेल किया हुआ है। तो ये जो है सारा पेरेंट, किसका पेरेंट ऑप्शन है, कौन सा चाइल्ड है, ये पेरेंट और चाइल्ड है। यानी कि पेरेंट्स का सबसे पहला मेन बॉस एक्सट्रूड के अंदर जो जो, उसके बाद बॉस एक्सट्रूड के अंदर हमने शेल किया है, बॉस एक्सट्रूड के अंदर हमने कुछ कटआउट किया है। ये सारी चीजें हमको, ये एक एरो दिखेगा तो ये हमको समझ में आएगा कि ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। तो इसके लिए ये पेरेंट चाइल्ड का ऑप्शन है। ठीक है, ये आप बंद कर दोगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, डायनेमिक रेफरेंस के लिए कि भाई ये चीज कौन सी थी। ठीक है, ये बॉस एक्सट्रूड में बॉस एक्सट्रूड 3 का शेल है, उसके बाद इसका रेफरेंस प्लेन बॉटम है। ठीक है, तो ये पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है। इस तरह से ये शो कर रहा है अभी। तो इस तरह से आप पेरेंट चाइल्ड का यहाँ से शो कर सकते हो। ठीक है, ये ड्राइंग है, जब ड्राइंग बनाएंगे तब देखेंगे। तो हाँ, ये आप लोगों ने देख लिया, ये मैंने हिडन ट्रीज आइटम्स और वो सब डिजाइन बाइंडर। ठीक है, सरफेस, ये बॉडीज जो भी थी, लाइट, कैमरा और ये सब चीजें इसके अंदर आती है अपीयरेंसेस के अंदर। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ट्री डिस्प्ले के अंदर कौन कौन सी आपको चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक सेटिंग का पार्ट है। सेटिंग का पार्ट, अब ये खत्म हो जाने, ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद सेटिंग का पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो थी वो ट्रीज आइटम थी। अभी मैं आपको इसकी 3 तरह से, आप, मैंने अभी अपीयरेंसेस की बात की कि अपीयरेंसेस में आप क्या क्या कर सकते हो। तो अपीयरेंस के अंदर यहाँ से भी आप अपीयरेंस के लिए यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अपीयरेंस किया मैंने, यहाँ पे तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। कॉपी अपीयरेंस, यानी कि दूसरा मॉडल मैंने, जैसे कि यहाँ पे ये रेफरेंस प्लान है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा एक मॉडल बनाया। ठीक है, मैंने उसको एक्सट्रूड किया, ठीक है, इस तरह से, सॉरी नीचे की साइड करना था। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको एक्सट्रूड किया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली देखो, ये शेल 1, ये बॉस एक्सट्रूड, ये भी सॉलिड बॉडी है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी अपीयरेंस में जाओ, यहाँ से भी अपीयरेंस में जा सकते हो, यहाँ भी अपीयरेंस है, यहाँ पे भी अपीयरेंस है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। जैसे कि मैं यहाँ पे अपीयरेंस में गया, यहाँ से मैंने क्लिक किया, तो अपीयरेंस के अंदर सबसे पहला कलर ऑप्शंस है। तो ये प्लास्टिक के अंदर से कौन कौन से कलर है, आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी आपको चाहिए, आपको ये लेफ्ट हैंड क्लिक
प्रेस करना है, इसको पकड़ना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि भाई मेरे को सिर्फ ये फेस के ऊपर चाहिए, ठीक है, ये फेस के ऊपर ही चाहिए या ठीक है। इसके बाद ये बॉस एक्सट्रूड, तो ये बॉस एक्सट्रूड 4 है, इसके ऊपर ये बॉस एक्सट्रूड के चाहिए, या ये जो बॉडी बनी है उसके ऊपर चाहिए, या जो पूरी एक ही सेव किया हुआ है पूरी पार्ट को मैंने टैंक के नाम से, तो उसके ऊपर चाहिए। तो ये चीज है, मेरे को ये सिर्फ बॉडी पे चाहिए, तो मैंने बॉडी के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो ये बॉडी के ऊपर क्लिक हो गया, समझ में आया। इसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले मैनेजर है ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये कार्बन स्टील का ये कलर है, ये जो दूसरी बॉडी है उसका ये कलर है, ठीक है। इस तरह से आपने ये दबाया, ठीक है, यहाँ से मटेरियल जो होते हैं उसकी आपको पता चले कि ये एक इसका कलर्स है, ठीक है। सेम ये जो कलर अपीयरेंसेस है ये यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये जो स्किन्स है, स्किन यानी कि अभी व्हाइट बैकग्राउंड है तो वो व्हाइट बैकग्राउंड को आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, तो मेरे को यहाँ पे टैंक आ गया कि ये टैंक है। उसमें मेरे को पहले मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने कलर दिया यहाँ से, कुछ भी कलर दे सकते हो आप, ठीक है, ये कलर दिया। ये आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू, जो तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये एक ब्लू कलर है जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसका आरजीबी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया तो ऑटोमेटिकली ये कलर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ओके करो, तो ये कलर यहाँ से आपने कलर यहाँ से चेंज किया, ठीक है। एक यहाँ से भी मैंने आपको बताया यहाँ से भी आप कर सकते हो। स्किन है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्किन दिखेगी भी, मेरे को ये वाली स्किन चाहिए, तो देखो ये वाली स्किन जो नीचे की बैकग्राउंड स्किन है वो चेंज हो गई, ठीक है, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये स्किन चेंज कर सकते हो और एक दूसरा आप कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपने देखा कि स्किन भी चेंज आपने सीख लिया और यहाँ से आप जो भी आपको देना है कलर कोड वो सब चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर एक एडवांस ऑप्शन भी होता है, आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, ठीक है, यहाँ से। तो जैसे कि आपने कोई सॉलिड चीज मिसलेनियस, जैसे कि कोई चीज है, ये सारी चीज मिसलेनियस है, 3D का टेक्सचर है, ठीक है, स्टूडियो मटेरियल्स भी है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने ये वाला मटेरियल यहाँ पे अप्लाई किया है। अभी आप देख रहे हो कि लाइन बहुत पास पास में है या बहुत दूर दूर है, ठीक है। आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, ठीक है। अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, मैंने जैसे ही पहले यहाँ से मैंने अप्लाई किया ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ पे भी ये शो हो रही है। यहाँ पे कलर था, यहाँ पे मैपिंग है, ऊपर बेसिक और यहाँ पे एडवांस है, ठीक है, 4 ऑप्शंस है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सरफेस फिनिश है, यहाँ पे कार्बन स्टील है, इल्यूमिनेशन है, यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ब्लर और ये सब रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आप मोस्टली आपने फिल्टर में यूज की होगी, तो इतना कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक ही चीज है कि मैपिंग है। मैपिंग में क्या होता है कि मैंने ये बताया कि मैंने ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको छोटा कर रहा हूँ या मैंने इसको बड़ा कर दिया। अच्छा, अभी ये चेंज नहीं हो रहा है। आप बेसिक के ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो मैपिंग था उसमें सिर्फ यही मेरे को बताना था कि ये आप ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सरफेस सिलिंड्रिकल, इस तरह से ये मैपिंग चेंज हो रही है, बट अभी ये डिफाइन नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ इसका जो जियोमेट्री है वो एक्चुअली क्या है कि जियोमेट्री ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर मैं ये आपको शो कर सकूं,
तो यहाँ पे ये मैपिंग है, यहाँ पे चेंज हो रही है सिर्फ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये चेंज हुआ। तो एक तो यहाँ से भी मैंने ऑप्शन आपको बताया, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, जैसे कि गैरेज वॉल, यहाँ पे ये इसका एक अपीयरेंस है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एडिट अपीयरेंस किया, ठीक है, यहाँ पे एडिट अपीयरेंस किया। उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ से ये जो सर्कल है, मैंने आपको बोला था कि ये जो मैपिंग है, ये मैं ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये चेंज आउट हो रही है, ठीक है, यहाँ से ये चेंज आउट हो रही है। हाँ, यहाँ अभी ये चेंज होना स्टार्ट भी हो गई। पहले हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था वहां पे बॉस एक्सट्रूड ऑन नहीं, यानी कि ये नहीं था, इसीलिए वो मैं ऑप्शन देखना भूल गया था, इसीलिए नहीं हो रहा था। अभी आप देखोगे तो ये मैपिंग में जैसे ही आप इसको चेंज कर रहे हैं तो सारा ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। ये सरफेस वाला है, मोस्टली ये होगा तो अच्छी तरह से ये दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मैपिंग के द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। यानी ये गैरेज वॉल है, गैरेज वॉल में जो ग्रिड साइज है, इसके अंदर ब्रिक्स और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो ये स्टोन्स है, ये ब्रिक है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप अपने हिसाब से ये ऑप्शंस इसके अंदर डाल के, जैसे कि ये ब्रिक की साइज मेरे को चेंज करनी है, मैंने आपको बोला, तो एडिट अपीयरेंस में जाओ, फिर ये स्क्वायर दिखेगा, तो ये ऐसे इसका साइज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको ब्रिक यहाँ पे बड़ा दिखाना, तो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। अभी एक दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक दिख रहा था, यहाँ पे भी मैंने एक ऑप्शन दिखाया था कि यहाँ पे कॉपी अपीयरेंस है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके उसको ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये इसका जो अपीयरेंस होगा ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जैसे कि यहाँ पे दो बॉडीज है, ये बॉडीज और ये बॉडी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। अभी मोस्टली क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये एक ही पार्ट के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। जब भी असेंबली ऐसा कुछ होगा ना, तब ये कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट वाला मैं आपको मैंने समझाया कि एक ऑब्जेक्ट के दूसरे, वो मैं असेंबली फ्यूचर और उसमें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको क्लिक करना है, उस वो जो पार्ट होगा, वो असेंबली में दो पार्ट हो गए, तो एक पार्ट का कॉपी दूसरे में हो जाएगा, तो इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट अपीयरेंस भी आपको पता चल गया, ठीक है। ये यहाँ से आप चेंज करो। दूसरा एक इसके अंदर एक और चीज होती है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर आप यहाँ से ही जाओ, यहाँ से ही आपका पेस्ट रहेगा, यहाँ से आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कलर और सब चीजें चेंज करो। स्क्रीन के अंदर भी यहाँ से पेस्ट रहेगा। डिकॉल्स में क्या होता है कि सारे लोगोस रहते हैं, ठीक है ना। लोगोस आपको यहाँ पे किसी भी, जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये सिलिंड्रिकल फेस है, तो इसके ऊपर मैंने डाला, तो जैसे कि सीधा आ गया, मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, इस तरह से सॉलिड वर्क्स यहाँ पे दिख रहा है, सॉलिड वर्क्स पूरा यहाँ आगे लिख के आ रहा है। इसकी साइज में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें इल्यूमिनेशन में जो रेंडरिंग के लिए जो लोग यूज करते हैं उनको पता ही है कि कैसे करना है, तो ये सब चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। मैपिंग का मैंने बोला कि कैसे करना है आपको, तो वो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। एक रेफरेंस है, तो रेफरेंस के हिसाब से आपको लेना है, कौन सी एक्सिस के ऊपर आपको लेना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी एंड यूजफुल कमांड है, आपको सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे लिखा इम्प्रूव, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दिया।
ठीक है, यानी अभी आप ये ध्यान रखो कि ट्री के अंदर तो मैंने एक तो चाइल्ड और जो और पेरेंट का रिलेशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा जो कभी रिलेशन तोड़ना होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि वो रिलेशन उसकी वजह से आ रहा है। इसके लिए वो चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्री के बारे में मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे भी है, बट आप मोस्टली यहाँ से ही सिलेक्ट करो अपीयरेंस, स्किन्स एंड डिकल्स। ठीक है, यहाँ से ही सिलेक्ट करो। अपीयरेंस मैंने बताया, ये जो बैकग्राउंड स्क्रीन है मैं मोस्टली प्लेन वाइट ही रखता हूँ। और आपको लोगोस और वो सब चाहिए तो सीधा इंपोर्ट करो इसके ऊपर। ठीक है, ये तीन चीजें थी इंपॉर्टेंट में। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।